हेलो प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था क्लास 8 के मैथ के पेपर का, तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यह जो है बिहार बोर्ड का पेपर है और साथ ही यह क्लास 8 का यानी कि 8वां क्लास का पेपर है। विषय गणित पूर्णांक जो यानी कि पूरा अंक है 50 अंक का है। समय आपको 2 घंटा का मिलेगा। यहाँ नाम लिखना है, आप स्कूल का नाम, यहाँ संकुल का नाम, यहाँ वर्ग क्रमांक यानी कि रोल नंबर, यहाँ प्रखंड का नाम, यहाँ जिला का नाम, ऐसा कुछ है। ऊपर आपको देखना पड़ेगा। देखने के बाद में यहाँ पे आप लोग को लिखना है वीक्षक आपको जो होगा, जो आपको पेपर दिया होगा, वो अपना तिथि लिखेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे अंक देगा, जो नंबर देगा वो लिखेगा यहाँ पे तिथि। आगे चलकर यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लेना है, क्या करना है नहीं करना है यहाँ पे दिया होगा निर्देश में। आगे चलते हैं। आगे यहाँ से क्वेश्चन मिलाकर क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि कोष्टक में दिए हुए यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें से किसी एक को चुनकर, ये जो आपको सही लग रहा है उसको यहाँ पे लिखना है। कुल मिलाकर यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इसमें से जो सही दिख रहा है वही लिखना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है सबसे पहला कि घनाभ में सर्वसम फलकों के कितने युग्म होते हैं। अब लोग घनाभ मालूम होगा, घनाभ ऐसा होता है ऐसा, और यहाँ से क्या होता है कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं घनाभ। तो देखिए इसको मालूम चल रहा होगा कि ए वाला और ए वाला यानी कि दो फलक इसमें कुल मिलाकर यानी कि ऊपर नीचे साइड साइड आगे पीछे इस तरह से इसमें 3 युग्म बनते हैं। तो इसमें 3 युग्म यानी कि पहला आंसर क्या आंसर सही होगा। पहला का आंसर होगा आपका कितना 3 सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखना रहेगा 3। दूसरा में बोल रहा है कि जिस संख्या के इकाई अंक 1 होता है उसका घन का इकाई अंक कितना होता है। घन कर रहा है, अगर आप 1 का घन निकालेगा तो 1 आएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 1। चलते तीसरा की ओर। तीसरा में बोल रहा है जब एक राशि को बढ़ने से दूसरा राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है तो उससे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं व्युत्क्रमण पथ। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। यहाँ सबको सर्च मार लेना है, यहाँ सब लोग को टिक मार लेना है 0 0। ऐसी समीका जो चर के कुछ मानों के लिए सत्य होती है उसे बोलते हैं सर्वसमीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है आप लोगों को गलत सही। क्या क्वेश्चन बोल रहा है गलत सही करने के लिए। गलत सही में क्या बोल रहा है कि वर्गमूल वर्ग प्रतिलोम संक्रिया है, यानी कि बोल रहा है जो वर्गमूल होता है वह वर्ग का उल्टा होता है, एकदम होता है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा साधारण ब्याज का फॉर्मूला ये है, तो नहीं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये सर दिया है गलत, इसलिए जगह ये गलत है। तीसरा बोला जब दो राशियों x और y व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसके गुणनफल एक स्थिरांक होता है, यस होता है, इसका आंसर हो जाएगा सही। तीसरा बोल रहा है गोला 2 तलीय आकृति है, तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल को। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि घन के सभी फलक वर्गाकार और समान होते हैं। तो घन बोल रहा है तो समान होते हैं, लेकिन वही घनाभ बोलेगा तो नहीं होते हैं। तो घन है ना, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं। क्या बोल रहा है मिलान करना है यहाँ पे। तो देखिए मिला दिए है पहले से ही, लेकिन खौर मिला लेते हैं। 3 4 और 5। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 9, 4 का 16, 5 का 25 और 3 और क्या बोलते हैं 3 को और 4 को एक दोनों बोला जाता है इसमें कि अगर दोनों को जोड़ने पर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर आ जाता है उसको बोलते हैं पाइथागोरस संख्या। जो पहला जाएगा उसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। दूसरा बोल रहा है देखिए 3 पूर्णांक 13/36 यानी कि 36 तिहाई 108, 108 13 121 और बटा 36। 121 का निकलता है 11 और 36 का 6, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ए। बोल रहा है तीसरा का ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर वही ए प्लस बी होता तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। चलिए चौथा बोल रहा है हम कि 2 पावर 5 3 पावर 2 पावर -3। तो देखिए बेस और सेम पावर एडेड यानी कि हो जाएगा 2 पावर -8। यहाँ बोल रहा है कि ए पावर 0 का मान कितना होता है, तो किसी संख्या पर अगर पावर 0 हो तो इसका मान होता है 1, इसलिए हो जाएगा 5वां का ई। चलिए आगे चलते हैं। आगे लघु त्रिक क्वेश्चन है। लघु त्रिक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बोल रहा है कि इसमें से क्या बोल रहा है कि इसमें से और इसमें से किसी एक आंसर देना है। तो हम लोगों ने पहला आंसर इसमें सॉल्व कर चुके हैं पहले से ही, देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों का संख्याओं का योग 87 है, तो संख्या क्या कीजिए। चलिए मानना हम लोगों ने क्या माना कि पहला संख्या x है, दूसरा संख्या x+1 है और तीसरा संख्या x+2 है।
इसमें से करने पर यहाँ पे तीनों को जोड़ने पर कितना दे रहा है, 87 दे रहा है। तुम लोग जोड़ दिए हैं एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2। देखिए एगो कितना हो गया 3, 3x, एक अब प्लस में 2 कितना हो गया 3, प्लस में 3 बराबर 87। देखिए अब आगे चलेंगे, इसको स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 3x प्लस में 3 बराबर 87 आ गया। 3 यहाँ 3 का में प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कर दिए, 84 आ गया। और 3 से काटेंगे 84 को, कितना आएगा 28। इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं, इसी का अब दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं। दूसरा में भी 2 सवाल दिया हुआ है, ए और ए दोनों में से कोई एक बनाना है। तुम लोग बनाए हैं पहला नंबर, इसका दूसरा का जो पहला है वही बनाए हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब पासे को फेंका जाता है तब जब एक पासे को फेंका जाता है तब एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या होगी। देखिए सम संख्या बोल रहा है, लेकिन सबसे पहले क्या लिख देंगे, यहाँ पे संख्या लिख देंगे पूरा का। तो पूरा का अगर स्क्रॉल कर लेते हैं, पूरा का संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पासे की संख्या जो होती है 1 2 3 4 5 6 होती है। आप लोगों को अगर लूडो छक्का देखोगे तो लूडो छक्का का जो पासा होता है उस पर 1 बिंदु होता है, फिर 2 बिंदु होता है, इस तरह से लेकर 6 बिंदु तक होती है, वही हम लोग लिख लिए यहाँ पे। और बोल रहा है कि सम संख्या आने की, तो 2 4 6 ये सब क्या है, 8 ये सब क्या है, सम है। उसमें जो पासा होता है उसमें सम कौन सा होता है, एक होता है सम, उसमें सा 2 होता है, एक 4 होता है और एक 6 होता है। इसलिए 3 होता है, तो कितना होता है 3 संख्या होती है, तो 3 कितनी होती है, 3 होती है, तो 3 बट्टा, अब पूरा संख्या क्या वो है, पूरा संख्या होता है 6 गो, तो 6 गो भगा दीजिए, कितना आएगा 1/2 आएगा। तो वही हम लोग बना लिए हैं 1/2 आंसर, यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब एक दीर्घ क्वेश्चन बच गया है। दीर्घ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे दीर्घ क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दीर्घ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बीजीय बैंक इतना का गुना कीजिए। चलिए देखिए इसको मान लेंगे हम लोग ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, और यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, क्या लिख लिए हैं कि ए बी, यहाँ पे ए माइनस बी, यहाँ पे ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो वही हम लोग किए हैं, इसको मान लिया है ए, इसको मान लिया है बी, इसको क्या मानना है ए, इसको क्या मानना है बी। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर और डी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 2 2 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। इससे आ जाएगा आपका इतना। तो ये आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।